आप सभी इस सर्वे के लिए जो आपको मैनुअल दिया गया है उस मैनुअल में एक चेकलिस्ट दी हुई है। इस चेकलिस्ट को आप एक बार सभी देख लें और उस चेकलिस्ट में जो भी आपकी पूर्तियां जो काम आपके द्वारा किए जा चुके हैं इनको टिक करते जाएं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि आपका किसी प्रकार की कोई काम बाकी तो नहीं रह गया। इसमें चेकलिस्ट में जो काम आपका होता जाता है उसको आप एक बार टिक करते चलें। इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सामग्री को पैक करने के बाद आप संस्था प्रधान को सौंपकर आप फ्री हो सकते हैं। इस बीच में एक जानकारी और ये है, जो लेटेस्ट निर्देश जो कि प्रशिक्षण के बाद प्राप्त हुए हैं, RSCRT के द्वारा एक गूगल लिंक का लिंक शेयर किया जाएगा। उस गूगल लिंक में आपको 6 तारीख और 7 तारीख को जो भी उसमें विवरण चाहा गया है वो विवरण आपके द्वारा भरकर सबमिट करना होगा। उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, आवंटित विद्यालय का नाम, आवंटित कक्षा में कितने छात्र हैं, SQ भरी जा चुकी है, PQ भरी जा चुकी है, जो भी चीजें उसमें पूछी जाए वो सामग्री सारी उसमें भरते हुए आपको पूर्ति करनी है। फील्ड नोट में एक शीट 1 आपको दी जाएगी। उस शीट 1 की एंट्री भी आपके द्वारा की जानी है। ये शीट 1 जो आपको इसमें फील्ड नोट के साथ दी हुई है, ये इसकी जब एंट्री आप करोगे तो ये रैंडम सैंपलिंग जो काम होगा उसके बाद ये चीज भरी जाएगी। चयन की प्रक्रिया के बाद ये चीज ये भरी जाएगी। बाकी तो सारी चीजें आपको प्रशिक्षण के दौरान विस्तार से बताई जा चुकी है। आपको ये सामग्री का जो पैकेट है उसमें क्या क्या चीजें मिलेगी ये आप एक बार देख लें। ये भी उसमें वैसे दिया हुआ है। प्रथम दिवस का पैकेट जो है वो A पैकेट है। दूसरे दिवस का जो पैकेट है वो B और C है। C पैकेट रिजर्व मटेरियल का है। वो आवश्यकता होने पर ही आपके द्वारा खोला जाना है और आवश्यकता नहीं हो तो C पैकेट पुनः एज इट इज जमा हो जाएगा। B वाले पैकेट में और A वाले पैकेट में क्या क्या सामग्री है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चनरी है, टीचर्स की 2 मिलेगी, स्कूल की 1 है और OMR शीट भी टीचर्स की 2 है, SQ की स्कूल की 1 है। और उनको जमा करने के लिए लिफाफे हैं। जो TQ और OMR जो है वो एक लिफाफे में जाएगी, SQ और OMR दूसरे लिफाफे में जाएगी और ये लिफाफे और ये बची हुई जो सामग्री है वो उस सारी पैक करके आप प्रथम दिन स्कूल में संस्था प्रधान के पास जमा करा देंगे। दूसरे दिवस का जो है उसमें टेस्ट फॉर्मेट मिलेंगे 10-10-10 3 तरह के। तीसरी क्लास में, छठी क्लास में भी ऐसे 10-10-10 3 तरह के और 9वीं क्लास में 8-8 मिलेंगे। इस तरह से ये फॉर्मेट और इनको रखने का जो तरीका है, क्वेश्चनरी जो है वो लिफाफों में किस तरह से क्या रखनी है, क्वेश्चनरी भी मिलेगी। तो टेस्ट का काम जब हो जाता है उसके बाद क्वेश्चनरी अलग से बच्चों से करवानी है। टेस्ट और क्वेश्चनरी 2 अलग अलग चीजें हैं और वो दोनों बच्चों से भरवानी है। टेस्ट में विषय से संबंधित प्रश्न होंगे और उसमें कुछ सामान्य बातें होगी। तो ये दोनों चीजें आपको भरवाते हुए संबंधित के लिफाफे में रखते हुए सामग्री को जमा कराना है और गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो भी आपको भरना है। सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर अपने आवंटित विद्यालयों में पहुंच सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए आप सभी अपने अपने द्वारा लिए आवंटित विद्यालय में पहुंचना सुनिश्चित करें। होता क्या है कि किसी की क्या समस्या है, किसी की क्या समस्या है, लेकिन चूंकि आपके नाम NCERT और RSCRT को भेजे जा चुके हैं, अब ऐसी स्थिति में विशेष आपात परिस्थिति यदि नहीं है तो किसी को भी इसमें छूट दे नहीं है। और जो रिजर्व में लगे हुए फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं वो अपने को आवंटित ब्लॉक स्थित ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचे और
6 और 7 तारीख को दोनों दिन प्रातः 10 बजे से आप वहीं उपस्थिति देंगे। यदि कहीं किसी फील्ड इन्वेस्टिगेटर की स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है या और कोई अप्रिय स्थिति, विशेष अप्रिय स्थिति होने पर यदि कोई नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगे ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर के माध्यम से आपको वहां पर उसमें भेजा जा सकेगा। और किसी की कोई प्रश्न, कोई क्वेरी, मुझे नहीं लगता कि अब आपकी कोई प्रश्न, आपकी कोई जिज्ञासा रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें और अच्छे से समझ के साथ आप इस सर्वेक्षण कार्य को संपादित कराएंगे और अपने राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था के सुधार में आप अपने अमूल्य योगदान को रेखांकित करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।